सोचिए, साल 2026 की शुरुआत हो रही है और भारत की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी है। जहां हर मिनट डिलीवरी वर्कर्स की भीड़ होती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। देश की कन्वीनियंस इकोनॉमी का जो इंजन था, यानी गिग वर्कर्स, वो अचानक थम गया है। तो ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं है, ये एक जंग है। और ये जंग उस वादे को लेकर है जिसने हमारे शहरों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी जंग की हर परत को खोलकर देखेंगे। पर यह विद्रोह आखिर हुआ क्यों? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में ये आग लगा दी? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो हड़ताल पे कौन था? आप देखिए, ज़ोमैटो से लेकर अमेज़न तक लगभग हर बड़े प्लेटफॉर्म के हजारों डिलीवरी पार्टनर्स ने एक साथ काम बंद कर दिया। और उन सबकी एक ही सीधी मांग थी, 10 मिनट में डिलीवरी का ये जो दबाव है, इसे या तो खत्म किया जाए या इसमें सुधार लाया जाए। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान की थी। तो चलिए अब जरा इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं। ये 10 मिनट का वादा, जो किसी के लिए एक शानदार सुविधा है, तो किसी के लिए एक बहुत बड़ा बोझ। इस 10 मिनट के वादे के पीछे का जो असली सीक्रेट है ना, वो है डार्क स्टोर्स। ये कोई आम दुकानें नहीं हैं, ये छोटे छोटे वेयरहाउस हैं जो हर 2-3 किलोमीटर पर बने हुए हैं। इनका एक ही काम है, जैसे ही ऑर्डर आए फौरन सामान पैक करके राइडर को देना। अच्छा, तो पहली नज़र में तो ये 10 मिनट में डिलीवरी नामुमकिन सी लगती है ना? लेकिन कंपनियां कहती हैं कि इसका जादू राइडर की तेज रफ्तारी में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक सिस्टम में है। असली खेल तो इन डार्क स्टोर्स के अंदर शुरू होता है। वहां पर टारगेट होता है कि 2 मिनट यानी 120 सेकंड से भी कम में ऑर्डर पैक हो जाए। इससे क्या होता है कि राइडर को एक छोटी सी दूरी तय करने के लिए आराम से वक्त मिल जाता है, बिना कोई ट्रैफिक नियम तोड़े। तो आप देखते हैं कि कंपनियां, मतलब इंडस्ट्री, इस मॉडल का बचाव कैसे करती हैं। उनके मुताबिक ये सब तेज रफ्तार के बारे में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इस मामले में ज़ोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल का ये बयान इंडस्ट्री का पूरा नजरिया सामने रख देता है। वो साफ कहते हैं कि ये सब डार्क स्टोर्स के घने नेटवर्क की वजह से मुमकिन है, राइडर्स पर तेज चलाने का दबाव डालकर नहीं। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री का तर्क एकदम साफ है। ये सिस्टम एफिशिएंसी पर चलता है, जबरदस्ती की तेजी पर नहीं। ये दवाइयों या बच्चों के सामान जैसी इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उनका मानना है कि घने शहरों में ये मैथमेटिकली मुमकिन है और कस्टमर्स अपना टाइम बचाने के लिए ज़्यादा पैसे देने को भी तैयार। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी हैं। चलिए अब उस मानवीय कीमत पर नज़र डालते हैं जो इस सुविधा के लिए चुकाई जा रही है। और ये विचार सुनिए, ये इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। यहाँ 10 मिनट की डिलीवरी को वर्कर की सेफ्टी पर लगा एक टाइम टैक्स कहा जा रहा है। मतलब हमारी सुविधा की कीमत किसी की सुरक्षा से नहीं चुकानी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि ये लाइन आखिर खींची कहाँ जाए? और बस यहीं पर आकर ना, दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा जाती हैं। एक तरफ इंडस्ट्री है जिसके लिए ये टेक्नोलॉजी और डेटा का एक कमाल का मॉडल है, और दूसरी तरफ है वो वर्कर जो सड़क पर है, जिसके लिए वही एफिशिएंसी एक एल्गोरिथम का ना खत्म होने वाला दबाव बन जाती है, जहां हर एक सेकंड कीमती है और जरा सी देरी का मतलब है कमाई का नुकसान। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी किरदार भी है, हम और आप, यानी कस्टमर। आखिर वो क्या चाहता है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। अब जरा इस डेटा को देखिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां इंडस्ट्री का पूरा नैरेटिव कमजोर पड़ने लगता है। तेज और तेज होने की इस दौड़ के बीच फोर्ब्स इंडिया का एक सर्वे बताता है कि ज्यादातर कस्टमर्स को 10 मिनट की डिलीवरी चाहिए ही नहीं। एक बहुत बड़ा हिस्सा 30 मिनट में डिलीवरी से पूरी तरह संतुष्ट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये 10 मिनट की रेस आखिर किसके लिए है? और इसी डेटा से एक बहुत ही दिलचस्प सामाजिक ट्रेंड सामने आया है, जिसे कहा जा रहा है कंज्यूमर गिल्ट। मतलब अब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि उनकी थोड़ी सी सुविधा के लिए किसी डिलीवरी पार्टनर की जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है। इसीलिए वो इन हड़तालों का समर्थन कर रहे हैं और नो रश जैसे सुरक्षित ऑप्शन चुन रहे हैं। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सुपरफास्ट मॉडल लंबे समय तक चल सकता है? क्या स्पीड हमेशा सस्टेनेबिलिटी पर भारी पड़ेगी? ये टेबल देखिए, ये पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाती है। क्या 10 मिनट की डिलीवरी वाकई ज़रूरी है? अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे दवाई मंगानी है, तो हाँ, शायद ज़रूरी है। लेकिन रोज़ का किराना मंगवाने के लिए शायद नहीं। उसके लिए 30 से 60 मिनट वाले ऑप्शन ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित हो सकते हैं।
तो 2026 में आगे क्या हो सकता है? देखिए, कंपनियों पर स्पीड और सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाने का जबरदस्त दबाव है। हो सकता है सरकार सेफ डिलीवरी विंडो को लेकर कोई नियम ले आए, और सबसे बड़ी संभावना यह है कि इंडस्ट्री खुद ही 10 मिनट की जिद छोड़कर 30 मिनट को नया स्टैंडर्ड बना ले। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ही सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये पूरी बहस इसी एक बात पर टिकी है, क्या हमें सुविधा चाहिए किसी भी कीमत पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कंपनियों को, सरकार को और हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।